दोस्तों, मैं फराज मलिक। अभी 3 दिन पहले ही मैंने आपको एक रिपोर्ट के साथ एक शेर सुनाया था राहत इंदौरी साहब का कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये शेर मैंने इसलिए सुनाया था क्योंकि एक ठाकुर साहब, ठाकुर बचौल एक नेता हैं, विधायक जी हैं बीजेपी के, बिहार के। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर मुसलमानों का जो वोट डालने का अधिकार है उसको खत्म करो और इनको पाकिस्तान भेज दो। अगर यहां पर रहना है तो नीचे दर्जे के नागरिक बनकर रहना पड़ेगा मुसलमानों को, वरना इनको पाकिस्तान भेज दो। और आज भी वो अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन बवाल इतना ज्यादा मच गया है बिहार के अंदर कि विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को इतनी जोरों शोरों से उठाया है और ऐसी ऐसी सुनाई है भाई इन बीजेपी नेताओं को और नीतीश कुमार को कि जिसको सुनने के बाद नेताजी का मुंह पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तेजस्वी यादव, बहुत सारे विपक्ष के और नेता हैं, उन्होंने भी सुनाई, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है ना वो आपको सुननी चाहिए। लेकिन इससे पहले एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यूक्रेन के अंदर भारतीय फंसे, अब उनको निकालने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया। गंगा, ऑपरेशन गंगा नाम इसलिए दिया गया, कुछ लोग विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा है तो नाम गंगा दिया गया क्योंकि गंगा यहीं पर है। तो इस मिशन के तहत बहुत सारे बच्चों को यूक्रेन से यहां पर लाया भी जा रहा है। अब 4 लोग गए हैं, 4 मंत्री मोदी सरकार के यूक्रेन गए हैं, कोई रोमानिया और कोई पोलैंड वगैरह यहां पर सब पर गए हुए हैं। अब वहां से हर फ्लाइट में बैठकर कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर, कुछ ना कुछ फोटो दिखाकर और मोदी जी की वाहवाही करते हुए शेयर किए जा रहे हैं कि देखिए हम बच्चों को निकाल कर ला रहे हैं और मोदी जी की कृपा है, ये है वो है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया नेताजी का, फ्लाइट में बैठे हुए हैं बच्चे, तो ये नारा लगा रहे थे कि भारत माता की जय। बच्चों ने बहुत जोर से लगाया भारत माता की जय, लेकिन साथ ही साथ कहने लगे कि मोदी जी जिंदाबाद। तब बच्चों ने देखी क्या रिएक्शन दिया। मत करिए, जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय का नारा तो बच्चों ने बड़े जोश में लगाया, लेकिन मोदी जी जिंदाबाद का नारा बड़ा आराम से लगाया। उनको भी लग रहा है कि भाई इसमें मोदी जी के जिंदाबाद वाली क्या बात है। कुछ बच्चे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम तो जो खतरनाक जगह थी उसको तो खुद ही हमने पार कर लिया, आप हमें रोमानिया से लेकर आ रहे हैं तो जो खतरनाक एरिया था आपको हमें वहां से निकालना चाहिए था। हम धक्के खाते हुए मरते पड़ते जैसे तैसे सेफ एरिया में आ गए, फिर आप वहां से लेकर आ रहे हैं। कुछ बच्चों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें कौन सी आप बाप भाई लूट रहे हैं, हमें खतरनाक एरिया से निकाल कर लाते तब हम मानते। फिलहाल कुछ बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा कदम बताया जा रहा है, मोदी सरकार का काफी तारीफी की जा रही है, तो कुछ की तरफ से इस तरीके के आरोप भी हैं। फिलहाल अब चलते हैं बिहार की विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव ने उन विधायक जी के इस बयान पर जो उन्होंने मुसलमानों का वोट डालने का अधिकार खत्म करने वाला दिया था उस पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार से कहा कि आप खामोश हैं, बिल्कुल आप कुछ नहीं कहते हैं, आपके ही एनडीए का नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। और कहा ये जो आरएसएस वाले हैं इन सबकी चाल है। कहा ये लोग भारत माता की बात करते हैं, तिरंगे की बात करते हैं, इन्होंने तो कितने साल तक अपने ऑफिस पर आरएसएस वालों ने तिरंगा ही नहीं लहराया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है। यही बात कही है खुले तौर पर कि किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों से उनके वोट डालने का अधिकार छीन ले। और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। शाहनवाज हुसैन इस वक्त ये बिहार के अंदर भेज दिए गए हैं एमएलसी बनाकर, ये भी वहां पर मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि शाहनवाज भाई आपके नेता तो मुसलमानों का वोट डालने का अधिकार छीनने हैं। देखिए भैया आपका अधिकार छीनने हैं, आप भी तो मुसलमान हैं, आप एक एमएलसी है यहाँ के, आप भी इतने बड़े नेता हैं पार्टी के, तो आपका तो वोट डालने का अधिकार ही छिन जाएगा। बिल्कुल सही बात कही तेजस्वी यादव ने। मुख्तार अब्बास नकवी हुए या फिर शाहनवाज हुसैन हुए या और भी जो मुस्लिम नेता हैं बीजेपी पार्टी में, यार इनका भी तो वोट डालने का अधिकार छिन जाएगा, तो कम से कम इन लोगों को तो बोलना चाहिए था। लेकिन जो ठाकुर साहब है वो कह रहे नहीं है, मैं आज भी अपनी बात पर अड़ा हुआ हूं, जो मैंने बात कही है उस पर मैं अड़ा रहूंगा और मैं अपनी बात को वापस नहीं लूंगा, इनका वोट डालने का अधिकार खत्म करना चाहिए। तो ये है बीजेपी पार्टी के कुछ नेताओं का असली चेहरा, जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलो कोई नहीं बोल रहा है, शाहनवाज हुसैन जैसे नेता, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता या 2-4 और भी हैं, इनको तो बोलना चाहिए था, ये तो मुसलमान है भैया, इनका भी तो वोट खत्म हो जाएगा, फिर कहां से नेता बन पाएंगे ये लोग। तो ये सब चल रहा है हमारे देश के अंदर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।